नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। श्रोताओं, ब्रेक के बाद जीके कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 15 जून, दिन सोमवार, सन 2025। आज के दिन हम विश्व पवन दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि जो जुगनू होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में फायरफ्लाइज के नाम से जानते हैं, इनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आप लोगों के लिए विकल्प हैं। ऑप्शन ए है कि जो जुगनू होते हैं इनका समय अवधि यानी जीवन काल 7 से 24 दिनों का होता है। ऑप्शन बी है कि जुगनू में केवल नर उड़ सकता है, मादा उड़ नहीं सकती। ऑप्शन सी है कि नर के पास जो लाइट होती है वो मादाओं को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल में आती है। ऑप्शन डी है कि जुगनू भारत अथवा उसके पड़ोसी देशों में ही पाए जाते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी गलत होगा, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। यानी ये पूरे विश्व में पाए जाते हैं, भारत और केवल उसके पड़ोसी देशों में नहीं। उनके साथ साथ समूचे विश्व में आप लोग जुगनू को देख सकते हैं। जुगनू में जो मादा होती है वो कभी भी उड़ नहीं पाती, नर जो होता है वो उड़ पाता है। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारतीय राजनीतिक गलियारे में पहली बार नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? यानी इसकी संकल्पना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 2008 में, बी 2012 में, सी 2015 में या ऑप्शन डी 2017 में। बिल्कुल सही दोस्तों, 2008 में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन बीजेपी शासनकाल में यानी सन 2014 के बाद इस नीति पर अधिक बल दिया गया। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से जैगवार किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आप लोगों के लिए ऑप्शंस हैं ए फिनलैंड, बी आयरलैंड, सी ब्राजील या ऑप्शन डी डेनमार्क। बिल्कुल सही दोस्तों, जैगवार ब्राजील देश का राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों, ब्राजील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की राजधानी का नाम है ब्राजीलिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि ब्राजील देश की करेंसी का क्या नाम है। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में 89 इयर्स की एज में संगीतकार सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया है। आपको बताना है कि इनका जन्म सन 1937 में 28 जनवरी 1937 को कहां पर हुआ था? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए भारत की राजधानी दिल्ली में, बी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, सी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में या ऑप्शन डी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। बिल्कुल सही दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी
ढाका में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 5। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इमली में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है। आप लोगों के लिए ऑप्शंस रहेंगे, ए टार्ट्रिक अम्ल के कारण, बी सिट्रिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी है फार्मिक अम्ल के कारण, या ऑप्शन डी लैप्टिक अम्ल के कारण। बिल्कुल सही दोस्तों, टार्ट्रिक अम्ल के कारण यानी टार्ट्रिक एसिड के कारण हमारी जो इमली है वो खट्टी होती है। सिट्रिक जो अम्ल है यानी एसिड है वो खट्टे फ्रूट जैसे नींबू में पाया जाता है। फार्मिक जो अम्ल यानी एसिड ये हमारा चींटी के डंक में पाया जाता है, और जिसे हम आंट के नाम से भी जानते हैं। चींटी को इंग्लिश में ANT आंट कहते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा लैप्टिक एसिड है वो दूध में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम किस सुरक्षा संगठन ने अपनी सुरक्षाओं को मजबूत करने के लिए प्रारंभ किया है। आपके ऑप्शंस रहेंगे, ए नाटो ने, बी कास्टो ने, सी ओकस ने, या ऑप्शन डी क्वाड ने। बिल्कुल सही दोस्तों, ओकस ने अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम पहल शुरू की है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके मिलकर के अंडर वाटर ड्रोन बनाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 7। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों के लिए ऑप्शंस है, ए 11 मई, बी 21 मई, सी 22 मई, या ऑप्शन डी 26 मई। बिल्कुल सही दोस्तों, 22 मई को इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। प्रश्न संख्या 8। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में किस भारत के पड़ोसी देश ने अपने यहाँ पद्मा विराज परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। आप लोगों के लिए ऑप्शंस हैं, ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी नेपाल, या ऑप्शन डी म्यांमार। बिल्कुल सही दोस्तों, बांग्लादेश ने पद्मा विराज परियोजना को मंजूरी दे दी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और करेंसी टका है। दोस्तों भारत बांग्लादेश के साथ ही अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर लंबाई है इसकी शेयर करता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं हाल ही में फेडरेशन कप 2026 का आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में किया गया था। इसमें पंजाब के रहने वाले गुरविंदर सिंह ने 100 मीटर रेस में एक नया नेशनल कीर्तिमान स्थापित किया है। आपको बताना है कि गुरविंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ को कंप्लीट करने के लिए कितना समय लिया। आप लोगों के लिए ऑप्शंस रहेंगे, ए 10.03, बी 10.05, सी 10.07, या ऑप्शन डी 10.09। बिल्कुल सही दोस्तों, 10.09 का समय लिया इन्होंने 100 मीटर दौड़ पूरा करने के लिए, और ये भारत में अब नेशनल रिकॉर्ड बन चुका है। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई की दक्षता को मापने के लिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को कौन जारी करता है। आपके ऑप्शंस रहेंगे, ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी वर्ल्ड बैंक, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या ऑप्शन डी नाटो। बिल्कुल सही दोस्तों, वर्ल्ड बैंक। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में विश्व में कौन सा स्थान है। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारत के अंदर द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। आपके ऑप्शंस रहेंगे, ए चाको यूसुफ, बी विष्णु शर्मा, सी PN पारिकर, या ऑप्शन डी सलीम अली। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत में द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया के नाम से PN पारिकर को जाना जाता है। दोस्तों ये केरल के रहने वाले हैं। इन्होंने ग्रामीण स्तर पर बहुत सी लाइब्रेरी विकसित की हैं, यानी बनाने में सहायता की है, इसीलिए हम इन्हें लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है।
प्रश्न संख्या 12। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि प्रत्येक वर्ष फुटबॉल दिवस यानी वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए 17 मई, बी 19 मई, सी 23 मई या ऑप्शन डी 25 मई। बिल्कुल सही दोस्तों, 25 मई को हम विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारतीय मेन फुटबॉल टीम का विश्व में रैंकिंग के अनुसार कौन सा स्थान है। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत के बाहर शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाने का निर्णय किस देश ने लिया है। आपके ऑप्शंस हैं ए स्वीडन, बी डेनमार्क, सी फिनलैंड या ऑप्शन डी इजराइल। बिल्कुल सही दोस्तों, ये निर्णय इजराइल ने लिया है। दोस्तों भारत के अनुसार इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, जबकि दुनिया के अधिकतर देश उसकी राजधानी यरूशलेम को मानते हैं। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से इस्तेमाल की जा रही किस तकनीक का नाम राजा हेरोल्ड जोरमसन के नाम पर रखा गया है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए ब्लूटूथ, बी वाईफाई, सी शेयर चैट या ऑप्शन डी प्ले स्टोर। बिल्कुल सही दोस्तों, ब्लूटूथ। दोस्तों ब्लूटूथ का नाम राजा हेरोल्ड ब्लूटूथ जोरमसन के नाम पर रखा गया है। ये स्वीडन और नॉर्वे के 10वीं सदी के राजा थे। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि वियतनाम पर किस देश का कब्जा था। जैसे भारत ब्रिटेन का गुलाम था, उसी प्रकार वियतनाम पर किस देश का कब्जा रहा। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी या ऑप्शन डी पुर्तगाल। बिल्कुल सही दोस्तों, वियतनाम पर फ्रांस देश का कब्जा था। दोस्तों वियतनाम की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताएं क्या है, और यहाँ की करेंसी है डोंग। और साथ ही हो ची मिन यहाँ के एक फ्रीडम फाइटर भी थे, और साथ ही में स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और हो ची मिन नाम का एक सिटी भी वियतनाम में बसाया गया है। कमेंट में आप इसकी राजधानी जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि हाल ही में आई सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या अब कितनी हो गई है। आपके ऑप्शंस हैं ए 170, बी 180, सी 190 या डी 195। बिल्कुल सही दोस्तों, अब इनकी संख्या 190 हो गई है। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि किसी भी देश में सभ्य तरीके से जनसंख्या को बढ़ाने के लिए फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं ए 2.1, बी 3.1, सी 4.1 या ऑप्शन डी 5.1। बिल्कुल सही दोस्तों, ये 2.1 होना चाहिए। यदि किसी भी देश का फर्टिलिटी रेट 2.1 होता है तो इसका अर्थ होगा कि आने वाले समय में उस देश की जनसंख्या ना तो घटेगी और ना ही बढ़ेगी। यदि ये 2.1 से नीचे आता है तो उस देश की जनसंख्या घटने लगेगी, और यदि ये ऊपर जाता है तो उस देश की संख्या बढ़ने लगेगी। फिलहाल भारत की बात करें तो भारत का है 1.9, यानी आने वाले समय में भारत की जनसंख्या घटना शुरू हो जाएगी। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि वीर सावरकर एयरपोर्ट भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी पांडुचेरी या ऑप्शन डी दादर नागर हवेली। बिल्कुल सही दोस्तों, ये है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम है श्री विजयपुरम। दोस्तों पहले इसका नाम पोर्ट ब्लेयर होता था, लेकिन अब ये नाम परिवर्तन में आ गया है। ये परिवर्तन सितंबर 2024 में लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि उबर कप का संबंध किस खेल से है। आप लोगों के लिए ऑप्शंस हैं ए बैडमिंटन से, बी टेबल टेनिस से, सी फुटबॉल से या ऑप्शन डी हॉकी से।
बिल्कुल सही दोस्तों, इसका संबंध बैडमिंटन से है। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवी गंगा का वाहन क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए कछुआ, बी मछली, सी मकर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, मकर, जिसे हम घड़ियाल या मगरमच्छ के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का 163 देशों में कौन सा स्थान रहा। आपके ऑप्शंस हैं ए 115, बी 118, सी 126 या ऑप्शन डी 127। बिल्कुल सही दोस्तों, इस वर्ष भारत 127वें नंबर पर रहा, जबकि 2025 में हम 115वें स्थान पर थे। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों आप लोगों को बताना है जम्मू कश्मीर को लद्दाख से वर्ष भर जोड़ने वाली जोजिला टनल की लंबाई कितनी है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए 9.15, बी 11.15, सी 12.15 या ऑप्शन डी 13.15 किलोमीटर। बिल्कुल सही दोस्तों, 13.15 किलोमीटर है इस टनल की लंबाई। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत में वाइब्रेंट प्रोग्राम के तहत भारत में पहला मॉडल बॉर्डर विलेज गांव बना है, जिसका नाम है चमूरू। आपको बताना है चमूरू नाम का गांव भारत के किस स्थान पर है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही दोस्तों, ये गांव लद्दाख में है और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो है 16,700 मीटर। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में चर्चा में रहा टाइफून जंगमी ने मुख्य रूप से किस देश में सबसे अधिक तबाही मचाई है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए जापान, बी सऊदी अरेबिया, सी यूएई या ऑप्शन डी जर्मनी। बिल्कुल सही दोस्तों, जापान देश में टाइफून जंगी ने सबसे अधिक तबाही मचाई है। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में चर्चा में रही किताब द सेकंड ऑर्बिट किसकी है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए विष्णु शर्मा, बी सुभांशु शुक्ला, सी प्रशांत रंजन या ऑप्शन डी दीपक पटनायक। बिल्कुल सही दोस्तों, द सेकंड ऑर्बिट किताब के लेखक है सुभांशु शुक्ला। ये हाल ही में अंतरिक्ष में जाकर भी आए थे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि सुभांशु शुक्ला जी को भारत के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल ही में। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में भारत में रामसर साइट्स की सूची में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को जोड़ा गया है, जिसे हम सुराहा ताल के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में भारत के अंदर रामसर साइट्स की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए 96, बी 97, सी 98 या ऑप्शन डी 100। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत में रामसर साइट्स की संख्या अब 100 हो गई है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य ये 100वें नंबर की यानी 100वें नंबर की रामसर साइट्स है। दोस्तों भारत में जो सबसे अधिक रामसर साइट्स हैं वो है तमिलनाडु में। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट जो है वो है सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में है। और भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है रेणुका वेटलैंड, जो हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में किस देश में लगातार तीसरी बार मैट फ्रेडरिक्सन प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड या ऑप्शन डी डेनमार्क। बिल्कुल सही दोस्तों, डेनमार्क। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग डेनमार्क की राजधानी और यहाँ की करेंसी का नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों आप लोगों को बताना है
कि बीड़ी सिगरेट को जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है लिक्विड फॉर्म में? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए बुटेन, बी एलपीजी का संशोधित वर्जन, सी सीएनजी या ऑप्शन डी मीथेन। बिल्कुल सही दोस्तों, इसमें बुटेन गैस लिक्विड फॉर्म में भरी जाती है। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भोजताल किस राज्य में स्थित है। ये एशिया की मानव निर्मित तालों में सबसे बड़ी है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के भोपाल के पश्चिमी भाग में स्थित है। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की आधिकारिक मेजबानी या आधिकारिक समारोह किस देश में आयोजित हुआ। आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे ए अजरबैजान में, बी जर्मनी में, सी संयुक्त राज्य अमेरिका में या ऑप्शन डी जिम्बाब्वे में। बिल्कुल सही दोस्तों, अजरबैजान की राजधानी बाकू में इसका आयोजन हुआ। दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि जीके कैप्सूल कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं को जरूर पसंद आता होगा। यदि आप लोग भी अपने प्रश्न इस कार्यक्रम में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। हम आपके प्रश्नों को अगले एपिसोड में शामिल करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।
ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे। इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी बहका न पाए। पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा न पाए। पढ़ेंगे हम कि धर्मों के सही पैगाम क्या है। पढ़ेंगे हम खुदा क्या है, हमारे राम क्या है। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे। हो इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम तो जानेंगे गलत क्या हो रहा है। हमारे बीच आखिर कौन नफरत बो रहा है। कलम की अब लड़ाई हिंसा और हथियार से है। हमें रहना यहाँ अब अमन से है, प्यार से है। ज़माने को हमें अब प्यार से जीना सिखाएंगे। ओ इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। जो इंसान में ना इंसान देख पाए वो पढ़ा ही क्या। जो इज्जत औरतों को दे न पाए वो पढ़ा ही क्या। पढ़ा ही क्या अगर डर और वहशत रह गई मन में। हम अपने आचरण से ही सवेरा लेके आएंगे। सवेरा क्या है, सूरज भी ये अपना खुद उगाएंगे। ओ इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे वो जो सिखलाए खुदी पर मान करना। सिखाए देश के आदर्श पर अभिमान करना। हमें विज्ञान से जग को नया विज्ञान देंगे। जहाँ वाले तरक्की में हमारा नाम लेंगे, हमारा नाम लेंगे। ये अपने कल को अपने आज से बेहतर बनाएंगे। हो इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे।
चुनाई झक झक धक धक रे जिया धक धक झक झक रे चुनाई झक झक धक धक रे जिया धक धक झक झक धक धक झक झक धक धक झक झक रे चुनाई झक झक धक धक रे जिया धक धक बस्ती से दूर है कितने हम तुम मजबूर है कितने बस्ती से दूर है कितने हम तुम मजबूर है कितने अपना संजोग है ऐसा ये प्रेम का रोग है ऐसा ये प्रेम का रोग है ऐसा कोई बचता है एक हजारों में कोई बचता है एक हजारों में मेरा लहंगा फंस गया झाड़ों में कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में झक रे चुनाई झक झक धक धक रे जिया धक धक झक झक रे चुनाई झक झक धक धक रे जिया धक धक कोई मत मार मत मार मत मार कमर के झुमके गिर जाएंगे तेरे झुमके मत छू अंग तू मेरा उड़ जाए रंग न तेरा उड़ जाए रंग न तेरा कर दूर से बात इशारों में कर दूर से बात इशारों में मेरा लहंगा फंस गया झाड़ों में कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में झक झक रे चुनाई झक झक धक धक रे जिया धक धक झक झक रे चुनाई झक झक धक धक रे जिया धक धक
अगन जागी है। ओ जैसे चमके चांद सितारों में, जैसे चमके चांद सितारों में, ओ ऐसी चीज तू एक हजारों में। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.